नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, सरकारें आती हैं जाती हैं, पर आम जनता के मुद्दे वहीं के वहीं रहते हैं। एक उम्मीद के साथ जब सरकारें आती हैं, सरकारें बनाई जाती हैं जनता के द्वारा, क्योंकि ये जनता ही जो सरकारें बनाती भी और गिराती भी है, पर इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में उनके मसले मसाइल हल होंगे, उनकी जो परेशानियां हैं उनका कहीं ना कहीं समाधान होगा। डेली वेजर्स की बात करें, चाहे पियाची क्यों है, पीडीडीएल लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक की आवाज़ को लेकर। पर कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जब वजूद में आई, यानी कि भाजपा सरकार ने इलेक्शन के दौरान मैनिफेस्टो में रखा था कि सबसे पहले इन्हीं का मसला हल करेंगे। वक्त बीता, वक्त के बीतने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो वायदा किया था वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में नज़र आता सामने आया। और इन लोगों ने लगातार अपनी मांग को बार बार अपनी स्ट्राइक के माध्यम से रखने की कोशिश की। लगातार दिन रात यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर भी बैठे और हमने कवरेज भी की। पर ड्यूरिंग कोविड-19 को किसी ना किसी वजह से, यानी उस परेशानी की वजह से, जान है तो जहान है, माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था। और कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल को देखते हुए और एडमिनिस्ट्रेशन की बात को मानते हुए फिलहाल कुछ देर के लिए इन्होंने अपनी जो वो हंगर स्ट्राइक थी उसको रोक दिया। मजबूरी थी रोकना भी, क्योंकि जान है तो जहान है। वैसे ही इनको मार है और ऊपर से फिर से अगर जान पर आ पाती तो कौन उनका खर्चा उठाता। इन्हीं सारे विषयों में आज बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय पीएचए यूनाइटेड फ्रंट हमारे सामने बैठी है। चलिए जानते हैं, आज सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, उनके जन्म दिवस पर क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। रवि जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले आपके चैनल का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा आपने जिक्र किया कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, तो हम सबसे पहले उनको शुभकामनाएं देते हैं और साथ में हम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश भी देना चाहते हैं कि अगर आज हमने जैसा कि मीडिया चैनल्स में देखा कि काफ़ी ज़ोर शोर से वो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो हम उनको इतना संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप लोग प्रधानमंत्री जी को इतना हानर देते हैं तो कम से कम अगर आप, मेरे ख्याल में, अगर डेली वेजर या गरीब लोगों के हक में कोई फैसला करते तो आज आप सेलिब्रेशन करते तो हमें खुशी होती और प्रधानमंत्री जी के लिए वो बहुत शुभ होता और अच्छा होता कि आप उनको वाकई में सच्ची रिस्पेक्ट दे रहे हो। जनता के लिए तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, जनता के मुद्दों को लगातार नज़रअंदाज कर रहे हो। और ये जो सेलिब्रेशन है तब तक ये फीकी है जब तक कि आम गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तब तक आपकी ये सारी सेलिब्रेशन, करोड़ों रुपए लगा के आप जो सेलिब्रेशन करते हो, ये सारी एक दिखावा है। जैसा कि आपने जिक्र किया, हम पिछले 27 सालों से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। बार बार सरकारें हमारे साथ वादे करती रहीं, लिखित में भी समझौते हुए। हमारी 2020 के अंदर 19 दिन फरवरी में स्ट्राइक हुई, तो हमारे उस वक्त जो कमिश्नर सेक्रेटरी थे AK साहू साहब, उन्होंने लिखित में दिया था कि आपका अप्रैल तक जो है आपके मसले हल कर दिए जाएंगे। लेकिन मार्च में ही कोविड आ जाने की वजह से 2020 वाला साल जो बर्बाद हो गया। सितंबर, पिछले साल 25 सितंबर को हमारी दोबारा जो हड़ताल शुरू हुई, जो 48 दिन चली, और 11 नवंबर 2020 को हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब के साथ राजभवन के अंदर हमारी मीटिंग हुई। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरी मजबूरी है और जो जिला विकास परिषद के चुनाव जो घोषित हो चुके हैं, इस वक्त हम कोई भी घोषणा नहीं कर सकते, आप थोड़ा वेट करें। जैसे ही जिला विकास परिषद के चुनाव खत्म होंगे आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हमने देखा 4 महीने गुजरने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ, तो पिछले दिनों हमने दोबारा जो 16 मार्च को हमने चेन हंगर स्ट्राइक पे चले गए। और चेन हंगर स्ट्राइक के 49 दिन जब चेन हंगर स्ट्राइक हमारी चली, तो उसके बाद हम तीनों लोग जो मेन थे, होशियार जी भी कोविड पॉजिटिव हो गए, ताज जी भी कोविड पॉजिटिव हो गए और मैं खुद भी कोविड पॉजिटिव हो गया। तो हमारे साथियों को इतना नुकसान उठाना पड़ा कि हमारे होशियार जी के फादर साहब भी एक्सपायर हो गए, ताज जी के फादर साहब भी एक्सपायर हो गए, और मुझे 3 महीने लगे कोविड से बाहर निकलने में। लेकिन हमें बदकिस्मती समझे या इस सरकार का अड़ियल रुख समझे कि सरकार को हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। सरकार तो छोड़ो, हमारे PHE डिपार्टमेंट के, जिसमें हमने लगातार 27 साल तक अपनी सेवाएं दी हैं, जिस डिपार्टमेंट के लिए हमने दिन रात काम किया, इस डिपार्टमेंट ने हमें कोई भी मदद, किसी तरीके की मदद नहीं की। और इतना भी नहीं सोचा कि अगर ये लोग आज इनकी जान पे बनाई है तो कम से कम इनकी बात हम सुने। हम क्या मांग रहे हैं इनसे, कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, जो हमारा हक बनता है। पिछला 72 महीने का हमारी सैलरी, जो वेजेस जो हर महीने मिलनी चाहिए थी, वो पेंडिंग वेजेस हम मांग रहे हैं। हम अपने लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी मांग रहे हैं जो 7 साल के बाद हमें मिलनी चाहिए थी। आज 27 साल हो गए और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, विकास के दावे किए जाते हैं। आज हम देख रहे हैं जम्मू
के अंदर जगह जगह खंबे लगाए जा रहे हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी ये स्मार्ट सिटी? करोड़ों रुपया आप देखें, फ्लाईओवर के नीचे वो जंगले से लगा के उनके ऊपर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। हमारे जम्मू में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन रोजगार की कमी है, 2 वक्त की रोटी की कमी है। और रोटी ये कोई दान नहीं करना है, उन लोगों को रोटी चाहिए जो लोग इनके डिपार्टमेंट चला रहे हैं, इनकी सरकारें चला रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया। मैं कहता हूं कि इन्होंने विकास तो कोई नहीं किया, सिर्फ विनाश किया है। आज आप देखें 1700 रुपया हमें मिलता है, उससे कौन है जो 6700 में किसका घर चलता है? इनके लिए मोबाइल का खर्चा 15,000 रुपया, एक एमएलए हो या एक्स एमएलए हो या मिनिस्टर हो, 15,000 रुपया उनको टेलीफोनिक बिल जो बता मिलता है। तो हमारे लिए सैलरी तक इनके पास नहीं है। आप आज देखें, आज कितनी तारीख हो गई? आज 17 तारीख है, लेकिन हमारी अभी अगस्त की बेजेस जो है अभी तक रिलीज नहीं हुई है। इनके पास फंड्स ही नहीं है। और पीएचई डिपार्टमेंट की बात करूं, इस बार 6300 करोड़ रुपया जो पीएचई डिपार्टमेंट को दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें से ये साल आधा तो बीत चुका है और ये 100 करोड़ भी खर्च कर पाए होंगे। अगर ये उसमें से हमारी पेंडिंग सैलरी दे दें, उसमें से 10% भी अगर ये खर्च करते हैं तो हमारी पेंडिंग सैलरी क्लियर हो सकती है। लेकिन पता नहीं क्या हमारे साथ ये दुश्मनी, हम समझते हैं कि ये तो हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं कि इन लोगों को बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाए। रविहंस जी, जब भाजपा ने मैनिफेस्टो में तो रखा था आप लोगों को पक्का करने का, आप सबसे पहले आपके मसले को हल करने का, पर कहीं ना कहीं अब किनारा करते, पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। रविंदर राणा जी से जब भी बात होती है वो कहते हैं जी पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जनता खुश है। अब हमें समझ नहीं आती कि या तो जनता झूठ बोल रही है या रविंदर राणा जी झूठ बोल रहे हैं। मैम देखिए, मैनिफेस्टो में जैसे आपने जिक्र किया 2014 के मैनिफेस्टो में भी था, और अभी डीडीसी इलेक्शन की जो लेटेस्ट हुई है उसमें भी मुद्दा रखा गया था कि हम डेली वेजर को परमानेंट करेंगे। देखिए, कुछ लोग भाजपा के अंदर ऐसे हैं जो हमारे लिए काफ़ी मदद भी हमारी कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। लेकिन इसी भाजपा पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी कहते हैं कि ये पाप की घंटी हैं, कभी कहते हैं कि ये नासूर हैं, कभी कोई कहता है कि दहेज में आए हैं, कोई कहता है कि अनपढ़ हैं। तो मैं उन लोगों से भी इतना कहना चाहता हूं कि ये अनपढ़ लोग थे, तभी आप लोगों को वोट मिला, और आपको कोई गलियों में जानता, आपके मोहल्ले के लोग नहीं जानते थे, लेकिन आपको एमएलए बना दिया, क्योंकि ये इनकी अनपढ़ता का नतीजा है। जिन्होंने मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए थे, लेकिन मोदी जी के नाम पे आपको वोट दे दिया। अगर आप लोग ये कहते हैं कि ये अनपढ़ लोग हैं, अगर आपको अनपढ़ लोगों की जरूरत नहीं है तो आप एक बार अनाउंस कर दीजिए कि अनपढ़ लोगों का वोट हमें नहीं चाहिए। आपका पता चल जाएगा कि आपको पढ़े लिखे लोग कितने % लोग आपको वोट देंगे। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, उम्मीद जागी है कहीं ना कहीं। रविंदर राणा जी कहते हैं कि आप तो 50 के पार होंगी, और साथ ही साथ जिस दिन हमारा सीएम बनेगा भाजपा का, तो जरूर उस दिन आपको क्या एक उम्मीद एक आपको जागी है उम्मीद के रविंदर राणा जी कह रहे हैं कि भाजपा का सीएम बनते ही आप लोगों की मुद्दे को, मसले को हल किया जाएगा? मैम सबसे पहली बात तो ये है, अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं होता है तो ये 50 पार की बात तो छोड़ो, ये 20 पार नहीं जा सकते। 20 की भी छोड़ो, आप 10 सीटें नहीं ले सकते अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हुआ तो। अगर ये डेली वेजर का मसला हल होता है तो फिर ये उम्मीद कर सकते हैं कि किसी के साथ कोल्यूशन में सरकार बना पाएंगे। जमीनी हकीकत को इनको समझना पड़ेगा। ये जो कहते हैं कि जनता खुश है, जनता खुश है, ये आज इलेक्शन करवा के देख लें कितनी जनता खुश है, पता चल जाएगा। तो मैं सबसे यही बीजेपी वालों से ये कहना चाहता हूं, जो गलतियां नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने की थी, राठौर साहब थे हमारे वित्त मंत्री रहे, लगातार 36 साल एमएलए रहे, उनको भी यही गुरूर था। एक बार हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने यही कहा था कि डेली वेजरों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस बार उनकी जमानत जब्त हो गई थी जब 2014 में डेली वेजर ने एक फैसला कर लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का बाइकाट किया जाएगा, तो उन कैबिनेट मंत्रियों की जमानतें जब्त हो गई। भाजपा को इनसे सबक लेना चाहिए, और अगर भाजपा इनसे सीखती है तो इनके पास आज मौका है, इनके पास केंद्र में सरकार है, एलजी साहब इनके हैं, ये 50 के बजाय 60 सीटें लें, हमें खुशी होगी। लेकिन जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तो ये भूल जाएं कि जम्मू के अंदर इनको वोट मिलेगा, ये खाली हवा में बातें रह जाएंगी। आप चेतावनी दे रहे हैं या क्या? मैम ये तो इनको खुद सोचना चाहिए कि ये चेतावनी है या कुछ है। हमें हमारा हक देंगे, जो भी पार्टी हमें हमारा हक देगी हम उसके पक्ष में वोट भी करवाएंगे और खुद भी करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ धोखा करेगा उसको हम कभी माफ नहीं करेंगे। सर आप क्या कहेंगे? कहते हैं सरकार, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। आप सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार के लिए साफ और स्पष्ट मैसेज है कि हम 25-25 साल से डिपार्टमेंट में फ्री में सेवा दे रहे हैं। तो
ये मानवाधिकार उल्लंघन भी हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमारा जीवन तकरीबन ख़त्म है, तो अभी हमारे बच्चों का भविष्य का मसला है। प्रशासन को ये बात को समझना होगा। हम डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हैं, डिपार्टमेंट को चलाने वाले। जेई साहब, AW साहब, एक्शन साहब, चीफ साहब हमारे बलबूते पे ही वेजी लेते हैं तो अपना भविष्य संवारते हैं। तो अब हमारे बारे में भी प्रशासन सोचे। टरकाव वाली जो सिस्टम है काफ़ी देर से चलता आ रहा है, तो सभी सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया, आघात किया है, तो अभी वो साइड पे बैठे हुए हैं। मैं एक हमारी ओर से सबसे एक रिक्वेस्ट समझो या प्रशासन को चेतावनी समझो, हमारा हक बनता है, हमें सिर्फ अपना हक चाहिए। उल्टी सीधी डिमांड हमारी कोई नहीं, ना हम डिमांड मांग रहे, बस गवर्नमेंट को बनता है कि हमारा हक दे दें। 6-6 साल का जो हमारा पेंडिंग वेज है वो क्लियर करें और रेगुलेशन पॉलिसी पे कोई फैसला दें। जी धन्यवाद सर। आप ब्रीफ में क्या कहना चाहेंगे, एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैडम आपका शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम कवर करने आए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद था, हम मंगलवार 21 तारीख को हम एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सिर्फ 100 अपन लोगों को बुलाया, 100 लोगों को बुलाएंगे और सरकार को चेतावनी समझे, सरकार रिमाइंडर कॉल समझे, या सरकार ने जो समय समझे। भाजपा के नेता जो 27 मार्च को रविंद्र राणा जी हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं आपकी LG साहब से मुलाकात कराऊंगा। उसके बाद कोविड का सेकंड वेव जो बड़ी हाई होगी, तो वो अभी तक हमें उनकी तरफ से ये मैसेज नहीं आया कि कहते LG साहब बिजी हैं। तो हम उनको भी आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप LG साहब सबको मिल रहे हैं, आप बताइए आप हमें मिलवाना चाहते हैं? नहीं। सरकार से रिक्वेस्ट क्या है, सरकार चेतावनी समझे, सरकार ने हमें रखना है, सरकार हमारा रखे, नहीं रखना हमारा पेंडिंग विच देके हमें बोले हम आपको निकाल दें। फिर हम देखते हैं सरकार कैसी ये सिस्टम चलाती है किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे ड्राइवर से लेके कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके फील्ड स्टाफ जितना भी है, सभी लोग डेली वेज रहे हैं। PHE का सबसे बड़ा रोल है, जल जीवन है। तो इसलिए आपके माध्यम से हम ये शॉर्ट में ही कहना चाहते हैं, जैसे आपने कहा ब्रीफ में बोलिए कि 21 तारीख को हमारे साथी यहाँ PHE कॉम्प्लेक्स में 10 बजे इकट्ठे होंगे। एक हम सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जो हमसे LG साहब ने 21 नवंबर को एक वादा किया, 11 नवंबर को एक वादा किया था 2020 में, उसको वादे को पूरा करें और एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश से नीचे कि हमारी रेगुलेशन पॉलिसी इश्यू करें। हमें इससे ज़्यादा उनसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी रविंद्र राणा जी कहें या बाकी लोग कहें जनता खुश है, तो DDC में अगर जनता खुश है, इनको DDC में ये बोलने का जरूरत नहीं थी। हम डेली वेज का सबसे पहले मसला हल करेंगे। 14 में भी ये बोला था, तो आप DDC में 18-19 में ये बोला, तो आप ये समझते हो जनता खुश थी, तो DDC इलेक्शन डेली वेज में वोट उनको दिया। जैसे हमारे साथी ने कहा कि डेली वेज जो एक तैयार कर लेता है, तो पिछली बार 2014 में जितने कैबिनेट मिनिस्टर थे, चाहे किसी पार्टी के थे, उनकी सबकी जबान जब थी, चाहे जम्मू से चाहे कश्मीर थे, सब लोग हार गए। कारण यही था कि डेली को वो इंसान नहीं समझते थे। हम इनको भी कहना चाहते हैं, आप भी ज़मीन पे आइए, हवा में मत उड़िए, मत ये कहिए नासूर, मत ये गले पाप की घंटी, मत ये कहिए देश में दिए, मत ये कि अनपढ़ है। हम लोग पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग हैं, अनपढ़ कोई नहीं है। टेक्निकल लिहाज से, हर लिहाज से लोग साउंड है, और टाइम आएगा अगर हमारा काम नहीं करे हम उस टाइम बताएंगे। जय हिंद। धन्यवाद सर। साफ तौर का PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फोरम का जो जिस तरह से इन्होंने कहा कि 21 को कहीं ना कहीं ये चेतावनी समझे या फिर रिमाइंडर समझे, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया जा रहा जो प्रशासन और सरकार को फिर से याद दिलाएगा कि ये लोग हैं अपने हक की मांग को लेकर। कोई 27 साल से या कुछ 25 साल से लगातार प्रशासन और सरकार पर नजरें गिरा है कि कब इनके साथ इंसाफ होगा। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि बाकी सरकारें को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा और आज उनका क्या अस्तित्व है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो केंद्र में सरकार है, कहीं उनका भी ये हाल ना हो। तो जल्द से जल्द जो वायदे किए गए हैं उस वायदे को पूरा कीजिए और कहीं ना कहीं लोगों के साथ इंसाफ करिए, क्योंकि 61,000 डेली वेजर नहीं बल्कि 61,000 परिवार की जिंदगी का सवाल है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।